हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। वंशु हो चुका है स्कूल में जाने के लिए रेडी। तो अभी बज रहे हैं 8:45। तबीयत अभी ज़्यादा बेटर नहीं है पर कुछ कुछ सुधार है। आजकल मेरा लड्डू टाइम से पहले ही रेडी हो जाता है और टाइम से पहले ही स्कूल में चला जाता है और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कैमरा तो यहाँ लगा हुआ है और पीछे मैं वंशु को रेडी कर रही थी। तो फिर मैंने दूसरी साइड किया कैमरे को और आई कार्ड वगैरह पहनाया। तो बेल्ट में इसको बोल रही थी कि मैं पहना दूँ, फिर ये बोला नहीं मम्मा मैं खुद ही पहनूंगा। जिप को इसने बंद तो कर लिया था पर अच्छे से नहीं किया था। वही मैं बता रही थी इसको कि बेटा अच्छे से इसको ऊपर कर ले। तो फिर इसने ध्यान दिया, फिर इसने ठीक किया। तो यहाँ मैं इसके पेंसिल वगैरह चेक कर रही थी। इसके पापा बोले कि मैंने की नहीं तो तू देख ले। तो वही मैं देख रही थी। फिर ये चले गए थे इनको छोड़ने और फिर आने के बाद ये नहाने लगे थे। फिर मैंने चादर वगैरह झाड़ी और फिर ये नहा के आ गए थे। फिर बोले कि खाना दे दे मुझे। तो वो खाना डाल के मैं इनको दे के आ गई थी। तो ये जो इसमें सब्जी है ये कुछ रात की बची हुई है और अभी मैंने इनका लंच वगैरह सारा पैक करना है। तो ये पराठे के लिए मैंने निकाल रखे हैं आलू। मम्मी ने आज आलू उबाल दिए थे मेरे उठने से पहले। तो फिर ये बर्तन वगैरह बाद में साफ करूंगी, पहले इनका लंच वगैरह पैक करके दे दूं। तो पानी की बोतल वगैरह भर के देनी है। आटा वगैरह मैंने ढक के रख दिया है। सारा काम मेरा हो चुका है डन। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह खाना सब कुछ हो चुका है मेरा यहाँ पे काम। और आज अच्छे वाली धूप नहीं है, कभी बदल हो रहा है कभी धूप निकल रही है। तो मौसम खराब हो रहा है दोबारा से। ये है मिठाई जो मम्मी लेके आई है शादी में, खा लीजिए आप सब भी। कल शाम को ही आ गए थे मम्मी और 6:30 के करीब शाम के। तो आने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई तो उसके साथ भी दे दी थी और सुबह भी खा ली थी। और अब चाय बनेगी अभी। जैसे काफ़ी थी ये और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए भी। ग्रेप्स वगैरह तो खा लिए थे बच्चों ने। तो फिर उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में। अभी मैं करूँगी ये स्लैब साफ। कई दिनों से मैं सोच रही थी करने की बट इसका आज नंबर आया है। तो अभी मैं यहाँ पे ये सारे डब्बे उतार रही हूँ। फिर उसके बाद ये जो भी मैंने न्यूज़पेपर डाले हुए हैं इस पे तो इनको उतारूंगी। स्लैब को साफ करके फिर और दूसरे न्यूज़पेपर इस पे बिछाऊंगी मैं। तो बीच में ये आ गई थी। फिर सानवी ये गई थी अपनी दादी के साथ बाहर घूमने। तो अभी ये कर रही है मम्मा के साथ मस्ती। फिर दोबारा से ये चली गई थी अपनी दादी के पास और मैं आ गई थी वापस से अपने काम पे। पहले मैंने सारी स्लैब पे कपड़ा मारा, इसको साफ किया। तो उसके बाद फिर ये न्यूज़पेपर मैंने दोबारा से बिछाए। डब्बे वगैरह नहीं धोए हैं मैंने क्योंकि जिस भी डिब्बे में मैं जो रखती हूँ वो खाली हो जाता है ना। तो मैं साथ साथ के साथ ऐसे ही धो देती हूँ डिब्बे को, फिर दोबारा से उसमें सामान डाल देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ सारे डिब्बों में। तो अभी धोने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इन पे मैंने कपड़ा मार के दोबारा से सेट करना था। मम्मी और सानवी गई है वंशु को लेने। सानवी मानी नहीं, रोने लगी तो मम्मी उसको भी लेगी। अखबार बिछा के मैंने कुछ डिब्बे सेट कर दिए, दिखाती हूँ आप सभी को मैं। तो ये पहले इस साइड रखे थे तो अब मैंने इस साइड रख दी। ये थोड़ा सा चेंज करते रहो ना तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अब की बार इनकी जगह चेंज कर दी। अगर टाइम बचा तो मैं फ्रिज वगैरह भी साफ़ करूँगी। मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही तो इसलिए मैं जितना भी मेरे से बनेगा मैं करने की कोशिश करूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इतने वंशु आता है मैं ये डिब्बे वगैरह सेट कर दूँ, फिर वो खाना वगैरह खाता है। तो फिर ये स्लैब सारी भरी हुई है तो खाली करनी ज़रूरी है। इस वजह से पूरी फैली हुई है किचन, कहीं भी कुछ भी रखने की जगह नहीं है तो खाना कहाँ से बनेगा। तो मैं इसलिए लगी हुई हूँ फटाफट। और ये जो बर्तन वगैरह है ये भी मेरे को साफ। वंशु आ चुका है और यहाँ पे ये कर रहा है कपड़े चेंज और सानवी इसके साथ लगी हुई मस्ती करने। कभी इसको कुछ बोल रही है, कभी छेड़ रही है इसको। तो ये पूरा चिढ़ता है।
और आज मिला है इसको स्कूल में काम ज़्यादा, तो इस वजह से भी इसका मूड ऑफ है, तो ये चिड़चिड़ा सा हो रहा है पहले से ही। सानवी बोले कि मम्मा मुझे दे दो फ़ोन, मैं बनाऊंगी वीडियो। वंशु ने बैग रखने के लिए अलमारी खोली तो सानवी ने की प्रेस लेने की डिमांड। तो अभी इसका भाई पढ़ के आया स्कूल से, तो अभी जा रही है ये पढ़ाई करने, और वो भी पर्स लेके। देखो आजकल का जमाना, कोई तो बैग लेके जाता और ये लेके जा रही है पर्स। पर्स कॉलेज में जाते हैं लेके, और ये स्टार्टिंग से ही पर्स लेके, वाह क्या बात। बाद फिर दोबारा से किचन में एंट्री, और ये जो सामान लेके आए थे कल मेरी हिम्मत, कल नहीं सॉरी परसों लेके आए थे ये शाम को, फिर कल मेरी तबीयत डाउन, तो इस वजह से नहीं रख पाई, तो मैंने इनका नंबर आज लगाया है। तो ये ब्लैक चने हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, ब्लैक नहीं सॉरी ब्राउन, तो ये डाल दूँगी। चावल रखे हैं और चीनी वगैरह ये भी मुझे रखनी है। तो अभी मैं जो भी मेरे को डिब्बे खाली दिख रहे हैं इनमें डाल के रख दूँगी मैं। डिब्बे सारे मैंने लगा दिए हैं, और जो भी मेरे को ऊपर स्लैब पे सामान रखना था वो भी रख दिया। जो डिब्बे मेरे को निकालने थे, ख़राब हो रखे थे, वो भी मैंने एक साइड कर दिए हैं। तो फिर मैं वंशु के लिए बनाऊंगी खाना। अभी वंशु देख रहा था टीवी, और मम्मी और बैठे थे बाहर। फिर चाय भी बनानी है, क्योंकि चाय का भी टाइम होने वाला है। 2 या 2:30 के बीच में चाय बन लेती है हमारे दोपहर की। तो चाय भी बनाऊंगी और वंशु के लिए खाना भी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी। पहले यहाँ पे सारा कुछ मैं डाल देती, चाय पत्ती वगैरह जो भी है यहाँ पे सारा कुछ डाल के रख देती हूँ। उसके बाद साफ़ करूँगी, पोछा वगैरह लगेगा, फिर जाके कहीं इतने टाइम होएगा ना। और आज जैसे ही वंशु स्कूल से आया तो इसका मूड बिल्कुल ही ऑफ हो रखा है, क्योंकि इसको स्कूल से ज़्यादा काम मिला है इसीलिए। तो बताना किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं। तो आते ही बस मुझे इसने काम दिखाया और कुछ नहीं बोला, मम्मा इतना काम मैं कैसे करूँगा। बट इजी था बहुत। जब उसने मैंने बोला कि पहले लर्न करने की कोशिश कर, उसके बाद देखिए कि क्या है, क्योंकि मैम को भी पता होता है ना कि बच्चे कितना कर सकते हैं। तो फिर इसने जैसे ही लर्निंग की थोड़ी बहुत, तो इसको लगा कि हाँ मम्मा ये तो बहुत ही इजी है, मैं कर लूँगा आराम से इनको। तो फिर इसका मूड थोड़ा सा ठीक होया। तो उसके बाद लगी मैं किचन में, नहीं तो ये ऐसे ही रोने के जैसे मुंह बना रखा था इसने। तो अभी बीच में ये कुछ कुछ खा भी रहा था और टीवी भी देख रहा था साथ में। मेरे बेटे का ज़्यादा काम मिलने की वजह से मूड हो गया था ऑफ। तो अभी बस मेरा हो चुका है ये, तो अभी ये धोऊंगी मैं बर्तन, और इनको फिर मैं रखूँगी, जो भी बर्तन रखे हैं ना एक्स्ट्रा बेड में, तो वहीं पे रख दूँगी, क्योंकि ये बाहर एक्स्ट्रा है कैसरोल वगैरह। तो ये मैंने सारा कुछ लगा दिया है ऊपर वाली स्लैब पे। तो एक काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर दिया। अब है ये जो आटे के टिन वगैरह है, जो इनको साफ़ करूँगी मैं। बाल्टी वगैरह है जिसमें आलू और ये प्याज वगैरह रखे, सारा कुछ कपड़ा मार दूँगी। एक बार तो मैंने सुबह भी कर दिया था जब झाड़ू पोछा किया उससे पहले। बट अभी ये था कि लग तो रही हूँ, तो जितना भी हो पा रहा है तो सही है। हम लेडीज़ों की यही दिक्कत है, बस एक बार लग जाओ ना, फिर ये सोचते हैं कि सारा कर करा के ही चैन मिले। तो यही हाल मेरा हो रखा था यहाँ पे। मैं काम को और बढ़ाई जा रही थी, पर वही है हिम्मत नहीं थी ज़्यादा। तो बस यही किया है मैंने आज, ज़्यादा नहीं किया। फ्रिज भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कल वाला फिर काम होने लग गया था। तो फिर मैंने दवाई ली उसके बाद में, क्योंकि मैं कंटिन्यू लगी हुई थी, मैंने रेस्ट नहीं किया बीच में बिल्कुल भी। तो मेरे को फिर से वीकनेस फील होने लगी थी। कल ये शाम को आते टाइम दवाई लेके आए थे, तो वही बची हुई थी, तो मैंने वही ली थी। फिर मेरे आराम हुआ। फिर दोबारा से मैंने सारी स्लैब वगैरह साफ करके ये साइडों में सारे मैंने कपड़ा मार दिया। दोबारा स्लैब को इसलिए साफ करना पड़ा क्योंकि सामान डाला तो वो थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था, तो इसलिए सारे को फैल गया था। तो फिर मैंने दोबारा से कपड़ा मार के और फिर पोछा लगाया।
वंशु जा चुका है नीचे खेलने क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको बुला लिया था, तो वो अभी थोड़ा नीचे खेलने गया है। मैंने बोला भी था उसको कि मैं पहले रोटी बना देती हूँ, वंशु खाना खा ले, तो वो बोला नहीं मम्मा भूख नहीं है अभी। तो आया था जब से कुछ ना कुछ खाए जा रहा था, इस वजह से भूख नहीं लगी थी। ये पैरों के लग लग के इधर उधर फैल रहा था सारे घर में, क्योंकि साफ किया हुआ झाड़ू पोछा किया, दोबारा से गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट का काम है, पहले पोछा ही लगा दे तो उसके बाद फिर आगे का काम करूंगी। तो जी पोछा मेरा लग चुका है और मम्मी ने चाय के लिए भी बोल दिया था, क्योंकि 5-10 मिनट ऊपर ही हो चुके थे और मम्मी को जाना था सत्संग 2:30 बजे, तो इसलिए लेट हो रही थी। तो फिर अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाय और साथ में रोटी बनाऊंगी। तो रोटी खाएगा तो फ़ोन लेता है ये, तो फिर मैं इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे, बड़ा ही लेता है, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं हो पाता है। तो फिर नेक्स्ट का आपको दिखाती हूँ फ़ोन मिलने के बाद। इस कपड़े से मैंने स्लैब वगैरह साफ़ की थी, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ धो धा दिया था, तो सारा मेरा ये किचन क्लीन हो चुका है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। बर्तन वगैरह और ये स्लैब वगैरह सारा कुछ क्लीन हो चुका है। उसके बाद बनाई थी फिर रोटी मैंने। देखो डिब्बे वगैरह अगर साथ के साथ धो के रख दो ना, तो टाइम की यहीं पे सेविंग होती है, तो सारा काम इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ देखो ये चिढ़ रही है दूध पीने के लिए, ऐसे चिढ़ती है ये, देख सकते हो आप। इसके बाद पिलाया फिर मैंने सानवी को दूध, और दूध पे के ये सो गई थी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो कैसा लगा आपको बताना, और जैसे थोड़ा बहुत आराम हो उसके बाद और अच्छी तबीयत हो जाएगी तो और थोड़ा सा अच्छे से वो करने की कोशिश करूँगी। तो जब तक अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।